हेलो। ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें आप और हम देखेंगे इसमें गांधी युग के बारे में। तो गांधी युग कब से कब तक का है? 1917 से लेकर 1947 तक। ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें यहाँ देखेंगे। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? सत्याग्रह क्रियाविधि प्रयुक्त का मतलब है कि जो सत्याग्रह का प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ अपनाया इन्होंने, कहाँ उसका ट्रायल किया था। तो सबसे पहले वो चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स द्वारा गोली से मारा गया था भगत सिंह को। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्तावित किया था? तो जो अलग संकल्प था वो कब? 1940 में। 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि चितरंजन दास यानी सीआर दास से संबंधित है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। आगे देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। ये अब्दुल गफ्फार खान कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। इसमें सुमेलित करना है, क्या सुमेलित करना है? अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सीमांत गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी नेताजी। अच्छा, इनकी उपाधियां हैं ये। जो सीमांत गांधी हैं वो कौन है? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कौन है? नेताजी है। मोहनदास करमचंद गांधी कौन है? महात्मा गांधी है। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है? गुरुदेव। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? चोरा चोरी में जो हिंसा हुई थी उसके कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईसा या ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? वह आपका 1930 में। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी? यह आपका 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दे दिया था? ये वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम है, जो रोलेट एक्ट आया था उसमें। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में। संघीय संरचना का मतलब है कि भारत एक संघ होगा, और वो संघ किसका होगा? राज्यों का संघ होगा। तो उसमें क्या लिखा था सीधा सीधा कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो आगे देखिए इसमें क्या, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन डायरकी, द्वैध शासन का मतलब होता है जब अधिकारों को दो जगह बांट दिया जाता है। तो यहाँ अधिकार किस किस में बांटे गए थे? जो गवर्नर जनरल था उसके हाथों में, और फिर जो राज्यों की सरकारें थी उनके हाथों में, या जो राज्य के परिषद थी उनके हाथों में। धारण को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वे कौन है? मांटेग्यू। ठीक है। ये डाइआर की धारणा जिस व्यक्ति ने परिचय कराया मांटेग्यू है। हालांकि डाइआर की इन्होंने अंग्रेजों का पहले से ही सिस्टम शुरू था, जब 1757 और 1764 में जब आपके प्लासी और बक्सर के युद्ध होते हैं उसके बाद भी इन्होंने द्वैध शासन लागू किया था भारत में, लेकिन वो इससे अलग था, लेकिन था डायआर्की ही कहते हैं उसे भी। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? मोरारजी देसाई और जेबी कृपलानी। ठीक है। मोरारजी देसाई और जेबी कृपलानी 1946 के रॉयल इनफील्ड नेवी में आत्मसमर्पण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना है। तो मोरारजी देसाई और जेबी कृपलानी। आगे देखिए, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन
किसके विरोध में किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पांचाट यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष लाने की तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह सहयोगी कौन है? राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ये अहमदाबाद मिल का है। हाँ, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, ये जनरल डायर है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? अबुल कलाम आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत होता है? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, सही है। लौह पुरुष के लिए सही है। देशबंधु के लिए ये गलत है। तो पहला और दूसरा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लिए लेखक हैं चितरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष होता है? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने लिखा है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? सी एफ एंड्रूज। कौन? एंड्रूज। ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी की बुक है। अभिषेक क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन है, फिर असहयोग आंदोलन के बाद में आपका होता है साइमन कमीशन का भारत आना, फिर पूना पैक्ट होता है, फिर गांधी इरविन समझौता। ठीक है। नहीं, गांधी इरविन समझौते के बाद पूना पैक्ट आता है। तो 2, 1, 4 और 3। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? सी आर सी दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। दूसरा विभाजन कब होता है? 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम यानी लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
नेहरू रिपोर्ट अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर अंसारी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये कब करी थी ये घोषणा? अगस्त प्रस्ताव में 1917 में। ठीक है, कब? अगस्त प्रस्ताव यानी कि 1917 अगस्त घोषणा में। चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। हु लिव इफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं है? बी आर अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? जे बी कृपलानी। कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ये रेड क्लिफ जो रेखा है उन्हीं के नाम पे उन्होंने सीमांकन किया, ये भारत और पाकिस्तान। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की है? एस एन बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर करे? लॉर्ड इरविन, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई सिंगापुर में, जो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनल्ड सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत सबसे बाद की है और मेरठ षड्यंत्र केस पहला है, तो इसमें 1 2 3। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। ठीक। द इंडियन स्ट्रगल, वीपी मेनन। द इंडियन ट्रांजिशन, एमेंडॉय। वेक अप इंडिया, एनी बेसेंट। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, एनी बेसेंट। तो इसमें कौन कौन है? इसमें बताना है आपको। द इंडियन स्ट्रगल, तो ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया इज ए ट्रांजिशन, एमेंडॉय। वेकअप इंडिया आपका है एनी बेसेंट। ट्रांसफर पावर वीपी मेनन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? चर्चिल है। 1947 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है? भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से किसी ने भी नहीं। इसका मतलब यह है कि उसका कोई नेता नहीं था, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। उसमें अपने आप ही गांधी जी ने कहा था कि कोई किसी का नेता बनने की जरूरत नहीं, जो गिरफ्तार होता रहे उसके बाद की जो कड़ी है सब अपने आप में नेता ही है। और करो या मरो का नारा भी तभी दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? सभी सदस्य। अच्छा, ये वल्लभ भाई पटेल ने। जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज हैं। भारत में द्वैध शासन डायरकी प्रारंभ किया गया था मार्टिन चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, यानी कि 1919 के अधिनियम से, सीधी सी बात है। अगस्त घोषणा कब आती है आपकी?
मानटेंग्यू चेम्सफोर्ड के समय, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो, संकल्प प्रस्ताव जिन्ना, और प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई महात्मा गांधी। हाँ। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? ये बारदोली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया महात्मा गांधी ने। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में या किस नगर के बाहर है? अहमदाबाद के। त्रिपुरी संकट की सहमति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटते हैं? 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? 6 प्रांतों में बहुमत मिला था, लेकिन सरकार इन्होंने 8 में बना ली थी क्योंकि गठबंधन सरकार बनाई थी। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1919 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यह हंटर आयोग बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान क्या है? माउंट बेटन के मस्तिष्क का जो प्लान है उसी को बाल्कन प्लान कहते हैं। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगा? ये एक कील नहीं है, आखिरी कील ही है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा ये बात कही गई थी। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग ब्रिटिश नरसंहार की घटना घटी? द रोलेट एक्ट। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेट्स किसने लिखी है? वीपी मेनन ने। 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ होती है? दिल्ली में, कोटला में, आपको सबको पता ही है। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सतपाल की जो गिरफ्तारी हो गई थी, किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? बांकीपुरा जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? सोशल जस्टिस पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी, सॉरी सोशल जस्टिस, सोशलिस्ट पार्टी।
इसमें देखिए बारदोली कहाँ है आपका, बारदोली है आपका गुजरात में, चोरा चोरी कहाँ है उत्तर प्रदेश में, यरवदा कहाँ है महाराष्ट्र में, और नवाखली कहाँ है पश्चिम बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भूलाभाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाशनाथ काटजू, ये तीनों ही इसमें वकील थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, केसर हिंद की उपाधि, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ आंदोलन का समर्थन नहीं किया है? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। सभी ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और उसी उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से मिलाइए। तो इसमें बताना है सबसे पहले कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो खिलाफत आंदोलन पुराना है, उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो सबसे बाद में। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में एक मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तो बिल्कुल सही है ये बात। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज से रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है बार बार पड़ने वाले अकाल दुर्भाग्यों का साधन, दुर्घटनाओं का वाहक। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसमें शायद 1 2 3 होगा, यहाँ तक ख्याल देखते हैं, नहीं तो फिर थर्ड ही रहेगा। हाँ कोट है ना इसमें। तो 1 2 और 3, तीनों ही सही है। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए। उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी श्रम को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं और मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। ये रविंद्रनाथ टैगोर है। रोलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी है? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी प्रबल था। सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। सही है। राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीति, धर्म, सामंत, कृषक, असंतोष, श्रमिक वर्ग, इसमें मिश्रण था। नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा गांधी वैसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, सत्याग्रही बुराई का विरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। सही है। सत्याग्रह यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा। तो 1 और 2 सही है।
भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए की प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है, यह जवाहरलाल नेहरू जी का वक्तव्य है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई अधिवेशन कहाँ है? बेलगांव में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे? विठल भाई पटेल। सूची है और सूची को मिलाना है। तो ये कांग्रेस अध्यक्ष है और ये अधिवेशन है। अंसारी, हरिपुरा, पुरुषोत्तम दास टंडन, तो सुभाष चंद्र बोस क्या है? हरिपुरा है तो डी का पहला है। सरोजिनी नायडू ये कहाँ रही है? नासिक में। इसको आप ऐसे ही मिला लेंगे, यहाँ पे इसका मिलान दिया गया है, देखते हैं। तीन, चार, दो, एक। ठीक है, तो डी का पहला था। निम्नलिखित में से किन स्थानों में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? इसमें आपका असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उपयुक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। क्या कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी? अच्छा, 1939 में जो 7 प्रांतों में त्यागपत्र, ये दूसरा विश्व युद्ध इसका कारण था। ठीक है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। ये 2 और 3। आगे देखिए, 1932 ईस्वी महात्मा गांधी ने मरणोपर्यंत उपवास प्राधान्यता इसलिए किया था कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, यानी कि यही इसका कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया था। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित या संगठित किया? सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया? वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ये पीटर मारिसबर्ग से इन्हें रेलवे से बाहर फेंक दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैथिक लॉरेंस। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
विलियम वुड। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ये JB कृपलानी, पहले भी आया है। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर, ये पत्रकार था। निम्नलिखित मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा 1929 में? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें है आपका रेड क्लिफ। तो ये आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें एक विविध चैप्टर बचा हुआ है, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग है। हम्म आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं आपके आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन है? सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय पंचांग पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है? ये लुटियंस है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला, ये चित्रा द कोर डांसर और चित्रगंधा, ये सब किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? यह 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस वर्ष के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? रीडिंग हॉल में। नई दिल्ली शहर में रूपांकन में कौन शामिल है? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय बना, बनारस का एनी बेसेंट ने की थी। ये क्वेश्चन वैसे पहले सब आ चुके हैं, क्योंकि ये विविध है तो पहले से जो उठाए गए क्वेश्चन है वहीं से लेगा ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रोपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। और यह आपका हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? आपके रविंद्रनाथ टैगोर। इतिहास, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1921 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। इसके बाद देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। द गजट जो था वो इन्हीं का ही था, जेम्स हिक्की का। द व्हील ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसे इस बात का चौकटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS, इंडियन सिविल सर्विस। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी गई थी? 1935 के अधिनियम से। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? फखरुद्दीन अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना और अली बंधुओं ने। ये खिलाफत आंदोलन, इसमें है आपके अली बंधु। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है? कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। सही है। राजा राज जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली में दरबार रखा। ये भी सही है। तो इसमें आंसर रहेगा C, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। तो ठीक तो है, 1858 के अधिनियम में इंग्लैंड की रानी भारत की महारानी घोषित हो गई थी। तो इसमें दोनों सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आपकी शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर,
झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद श्यामलाल गुप्त, ये पार्षद हैं। नागरिक सेवाओं सिविल सर्वेंट के लिए या सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को जो सिद्धांत है वो स्वीकार किया गया था 1853 में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया था 1786 के एक्ट के द्वारा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आशा फली ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक होता है? 1936 में। इसमें आपको मिलाना है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर है। प्रिसेप्ट्स ऑफ द जीसस, राजा राम मोहन राय। और इंडिया मुसलमान, के दत्त। इसमें तो इसमें मिलाना है आपको, पहले का ए है, दूसरे का आपका के दत्त है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार के दत्त है। तो 1 4 3 2। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अर्नेस्ट के संपादक या लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। प्रदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई। किस एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को लागू किया? वेलेस्ली ने। निम्नलिखित में से सबसे बाद का की जो घटना क्या है? बंगाल का विभाजन। इसमें जो चार हैं इनमें बंगाल का विभाजन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। हिंदू, ये किसका है समाचार पत्र और उसके संपादक जो इसमें दिए गए हैं? तो दो हिंदू, ये है सुब्रमण्यम अय्यर। और आगे आपका जो सुधारक है वह है जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और लास्ट में है आपका बंगाली, तो बंगाली कौन है? एस एन बनर्जी। इनमें से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बाल गंगाधर तिलक। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मैडम कामा जी दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। मैडम कामा के पिता पारसी हैं। ये दोनों ही सही हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? यह है मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया और भारत में सीधा शासन उत्तरदायी ग्रहण कर लिया। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है? तो यह है आपका सन्यासी विद्रोह। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के। आगे है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, ये बॉम्बे क्रॉनिकल जो है इसमें कौन है? फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ आपको पता ही है, ये एनी बेसेंट है। और लीडर, लीडर किसने लिखी है? आपके मदन मोहन मालवीय। और सर्चलाइट किसकी है? फिरोज शाह मेहता की। ठीक। सर्चलाइट है आपकी सच्चिदानंद सिन्हा की।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत प्रसिद्ध भारतीय लेखक और उनकी भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो राजा राव जो है तेलुगु, यही गलत है। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे, देखो ये गलती हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में लागू हुई। 2 और 3 दोनों सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या होता है? भारतीय स्वायत्ता का उपबंध है, संघीय न्यायालय कोर्ट की स्थापना का उपबंध है, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध, तीनों इसमें सही है इसमें। सुमेलित नहीं है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषता क्या है? गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति, स्वयं द्वारा विधि बनाना, 1 और 2 सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। 1, 3, 2, 4। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित कर दिया था। इसमें आपका ए गलत है परंतु आर सही है। 1954 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या है? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम इंडियन एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी आंदोलन के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति वायसराय की कार्यकारिणी परिषद या 1861 का एक्ट है? एक छोटी सी बात को दुनिया भर की बकवास में लिखेंगे लोग, फालतू की बात। सीधा सीधा विभागीय पद्धति नहीं पूछी गई। चार्टर एक्ट 1813, ये क्या है? भारत में कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त। ठीक है, 1813 के एक्ट में एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। 73 में क्या किया गया था? 73 में कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन में सभी समाचार पत्र और दस्तावेज ब्रिटिश सरकारों को प्रस्तुत करने को कहा गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालय को पूरी तरह से, तो इसमें बी का फोर्थ रहेगा। और 1858, ये क्या है? शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित, सी का तीसरा। और डी का क्या बचा? पहला। ठीक है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। मैकडोनाल्ड जो है, इसमें पहले का है आपका दूसरा कम्युनल अवार्ड है। लिनलिथगो है अगस्त प्रस्ताव है। डलहौजी आपका डॉक्टर ऑफ द लैब्स है। चेम्सफोर्ड आपका डायरकी 80 में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। आगे देखिए। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आगे।
इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना है कैबिनेट मिशन है। यह अंतिम प्रयास था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप साम्राज्य धराशायी हो गया, इस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई। हेस्टिंग ने। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये किसकी है? विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और लाइफ डिवाइन जो है आपकी किसकी है? श्री अरविंद की। और साधना रविंद्रनाथ टैगोर की। थियोडोर जो है ये किसका है? थियोडोर बैक। अच्छा, इसमें सुमेलित देखना है। तो एल्बर्ट बिल और फिरोजशाह मेहता, ये सारे ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये मुस्लिम लीग से नहीं है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम, तो सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन है। वुड का एजुकेशन डिस्पैच है। उसके बाद आएगा आपका सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और फिर हंटर रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? यह गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। सुबह आज़ादी, फैज अहमद फैज। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित जर्नल कौन सा है? अल हिलाल। सूची, इसमें क्या करना है? बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी, दीन बंधु मित्र। तो दीन बंधु मित्र है नील दर्पण। और प्रेमचंद्र की कौन सी है? प्रेमचंद्र की यानी कि सी का है आपका एक शतरंज के खिलाड़ी। आगे देखिए। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन? इतिहास शोषक शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। आगे देखिए भरत मित्र। ये जो भरत मित्र आपकी ये है हिंदी। और ये राष्ट्रमित्र जो है ये है आपका मराठी। प्रजामित्र कौन सी है आपकी? गुजराती। और नायक कौन सी है आपकी? बांग्ला। तो डी का पहला। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे महान धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया था? व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रेस संविदाबद्ध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के नाम से जानी गई? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंग यानी कि यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मैटकॉफ को दिया जाता है। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। मैन हु डिवाइडेड इंडिया, पीक जकारिया। तो देखिए इस प्रकार हमने देखा कि
आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो समाप्त हो चुका है। इसके जितने अधिकतम क्वेश्चन बन सकते थे वो लुसेंट की बुक ने अधिकतम दे दिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन कुछ हैं उन्हें हम लेकर आएंगे, लेकिन वो इस प्रकार जो ऑब्जेक्टिव हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल होंगे, रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस ही, लेकिन वो थोड़े लेंदी और जिस प्रकार से यूपीएससी पूछती है उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।